प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश में लागू बंद की मियाद बढ़ाने का ऐलान किया और 15 अप्रैल से देश में पूर्णबंदी का दूसरा चरण शुरू हो गया, जो 3 मई तक जारी रहेगा। लेकिन इन सबके बीच पीएम मोदी ने 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं में छूट देने का भी जिक्र किया है। तो कल से किन सेवाओं में मिलेगी छूट और क्या क्या काम होने वाले हैं, शुरू इस रिपोर्ट में देखें। 20 अप्रैल से सरकार देगी क्या छूट, कौन से कामकाज होने वाले हैं शुरू, ये सवाल 14 अप्रैल को पीएम मोदी के संबोधन के बाद से उठने लगे थे। जवाब अब सबके सामने आने वाला है। जी हां, देश में मौजूदा स्वास्थ्य हालात के चलते देशव्यापी बंद में केंद्र सरकार ने कुछ घंटों का ऐलान किया। सरकार ने तालाबंदी से जिन गतिविधियों और सेवाओं को छूट दी, उनकी एक नई सूची जारी की है, जो कल यानी 20 अप्रैल से देश के सबसे कम प्रभावित इलाकों में शुरू की जाएंगी। सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन शामिल है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कुछ गतिविधियों को करने की सरकार ने छूट दी है, जिसकी सूची जारी की गई है। हालांकि प्रभावित जोन में इनकी इजाजत नहीं रहेगी। इन कामों में मिली छूट। ग्रामीण इलाकों में आने वाली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई, बिजली और कम्युनिकेशन से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी छूट दी गई है। वहीं इसके अलावा कल से ये सेवाएं और दुकानें शुरू होंगी। फल, सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज। ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। ये सेवाएं भी 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगी। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा। ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज, गांव में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होगी। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। ये उद्योग होंगे शुरू। फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां खुलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। आईटी, हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। बैंक, एटीएम भी खुले रहेंगे। मनरेगा के काम की इजाजत होगी। इन सभी छूट के मद्देनजर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं राज्य सरकारें भी अपने तरीके से नियमों को सख्ती से लागू कर सकती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।